हाँ जी, नमस्कार सभी प्यारे मित्रों को। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास में प्रश्नोत्तरी के बारे में। आदिकाल को हमने लगभग आपके 7 क्लासों में कंप्लीट कर लिया है। टॉपिक वाइज हमने एक एक क्लास को देखा था। आप कल की क्लास आपकी जो हुई थी वो भक्ति काल की हुई थी, और भक्ति काल में हमने साथियों आपको पता है कि आपके भक्ति काल कौन सा। भक्ति काल देखो, एक बार के लिए आप समझ लो कि हम कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं। भक्ति काल में आपके दो शाखाएं, एक तो आपके निर्गुण, एक होती है आपके सगुण। एक निर्गुण आपके, एक कौन सी साथियों, सगुण शाखा। निर्गुण में आपके दो काव्यधारा थी, एक तो आपके कौन सी, संत काव्यधारा, एक थी आपके सूफी काव्यधारा, है ना। ऐसे ही आपके सगुण में भी दो काव्यधारा है, एक तो राम भक्ति शाखा, एक कौन सी है साथियों, एक आपके कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, देखो जो सबसे पहली क्लास हो चुकी थी आपकी, जिसमें आपने हमने संत, जो आपके संत काव्यधारा है, इससे संबंधित लगभग 80 प्लस प्रश्न हमने देख लिए थे। आज की आपकी दूसरी क्लास है जिसमें आपके सूफी काव्यधारा, इसमें हमने कितने साथियों 80 प्लस प्रश्न हम देखने वाले हैं। और तीसरी क्लास रहेगी आपके राम भक्ति शाखा, जिसमें भी हम 80 प्लस प्रश्न देखेंगे। और चौथी क्लास रहेगी आपकी कृष्ण भक्ति शाखा, जिसमें भी हम 80 प्लस प्रश्न देखने वाले हैं। तो साथियों, आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने अभी तक जो है साथियों पहले की क्लासें नहीं देखी हैं, वो जाकर बिल्कुल देख लेना। और शुरुआत करते हैं हम सूफी काव्यधारा की। अब से आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कौन सा, सूफी काव्यधारा से संबंधित लगभग कितने 80 प्लस प्रश्न की हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो, प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी से आप जो है कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश करें। और जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना साथियों। ये आपका काम होता है, मेरा काम मैं कर रही हूँ, आपका काम क्या है, अगर आप नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथियों, अगर वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि इस प्रश्नोत्तरी का वो भी लाभ उठा सके। पहला प्रश्न है, देखो, मंजन कृत मधुमालती के संदर्भ में असंगत विवरण है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं कि मंजन कृत मधुमालती के संदर्भ में, जो साथियों मंजन कृत मधुमालती के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन है, मनोहर के प्रेम की दृढ़ता में कहीं भी स्थिरता नहीं आती है। मधुमालती की प्रेम कथा प्रेमोन्माद नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, इसमें मनोहर मधुमालती की प्रमुख कथा के साथ ही ताराचंद प्रेमा की एक और अंतर कथा चलती है। और चौथा ऑप्शन है, अन्य प्रेमाख्यानों की तरह इसकी कथा भी क्या है, दुखांत है। देखो साथियों, इसकी कथा क्या है, दुखांत तो नहीं है। आपको पता है कि ये कैसा है, प्रेम पर आधारित काव्य है। कैसा, प्रेम आधारित काव्य है, तो ये कैसा है साथियों, दुखांत नहीं है। तो अन्यों की तरह कैसा है, ये दुखांत नहीं है। तो इसमें कौन सा है, द नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो, हम बात करते हैं मंजन कृत मधुमालती की। इसकी हम बात करते, थोड़े इसके बारे में आप चर्चा डीप से देख लेना, ताकि यहाँ से आपको पता कि भी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड में आपके यहाँ से प्रश्न बना था कि मंजन कृत मधुमालती, इसका रचना काल क्या है साथियों, 1545 ईस्वी है। भाषा इसकी कौन सी है, अवधि है। नायक इसमें मनोहर है और नायिका कौन है, मधुमालती। ये आपके फर्स्ट ग्रेड में आपके संस्कृत डिपार्टमेंट वाला पेपर हुआ था 2024 में, उसमें आपके ये पूछा गया था ना। देखो, इसमें मधुमालती में प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के संस्कारों की महत्ता भी दिखाई देती है। और ये कथन किसका है, डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है। इसमें आपके एक विशेषता है कि इसमें उपनायक व उपनायिका की भी योजना बनाई गई थी। किसमें साथियों, जो मंजन करत मधुमालती आप जो रचना है, इसकी हम बात करें इसमें किसमें, तो इसमें उपनायक व उपनायिका की भी योजना बनाई गई थी। ये भी आपके फर्स्ट ग्रेड में विशेषता संबंधित जो प्रश्न आया था, उसमें आपकी विशेषता दी हुई थी, है ना। और डीप पढ़ने के लिए आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखो, निम्न में से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। कौन सी रचना जो है साथियों, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। पहला ऑप्शन है आखिरी कलाम। बहुत ही सरल प्रश्न हो सकता था, आपको अगर आ रहा हो प्रश्न का आंसर तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं। आखिरी कलाम, अखरावट, रस रतन और चित्र रेखा। तो साथियों, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी नहीं, तो आखिरी कलाम उनकी रचना है, अखरावट है, और कौन सी साथियों, चित्र रेखा। ये सब तो उनकी रचना है, लेकिन रस रत्न किसकी रचना साथियों, ये आप मुझे कमेंट कर बताएंगे, क्योंकि रस रत्न रचना साथियों इनकी नहीं है ना। तो चले आगे। अगर हो सकता है आपको याद नहीं आ रहा हो, लेकिन ये किसके साथियों, पोहकर कवि है आपके, उनकी रचना है कौन सी, रस रत्न। चले आगे। आगे हम बात करते हैं। देखो, अच्छा, आपके सामने इसका सॉल्यूशन मैंने दिया है, और सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि जायसी के अनुसार, जायसे के अनुसार साथियों उनकी रचना कौन कौन सी है। पद्मावत हो गई, आखिरी कलाम हो गई, महरी बैसी, अखरावट, चित्ररेखा, कहरानामा, कहरनामा, मसलनामा और कानावत। ये तो किसके अनुसार है साथियों, जायसे के अनुसार उनकी रचना है। लेकिन शुक्ल जी के अनुसार साथियों उनकी रचनाएं कौन कौन सी, वो तीन रचना है, कौन कौन सी, एक तो पद्मावत, दूसरी आखिरी कलाम, और तीसरी कौन सी, अखरावटी। किसके हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। बिल्कुल याद होनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, मृगावती किस रचना किस कवि की रचना है। मृगावती किस कवि की रचना है साथियों, जायसी की, मुल्ला दाऊद,
कुतुबुन या फिर आपके मंजन। तो मृगावती किसकी रचना है साथियों? मृगावती की हम बात करते हुए आपके किसकी है? कुतुबन की रचना है। इसके रचनाकार कौन है साथियों? मृगावती इसके रचनाकार हो जाएंगे, है ना, कुतुबन। आगे चले, देखो आप ये देख सकते हो कि इसका जो है रचनाकाल इसका समय क्या है साथियों? 1503 ईस्वी है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्या साथियों थोड़ा प्रश्न बनता है कि क्रम के अनुसार प्रश्न को जमाइए। तो यहाँ से हो सकता है आपका इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। देखो कुछ रचनाकार और रचनाएं आपके सामने हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। हम बात कर रहे थे निर्गुण काव्य धारा में किसकी? प्रेमाश्रय सूफी काव्य धारा के बारे में, है ना। ये बिल्कुल मेरे नोट्स जो है मैंने आपको जो आपको अवेलेबल करवाए थे वही नोट्स है। उससे मैंने फोटो खींच के आपके सामने लगाई है कि इसका अगर आपको कभी क्रम वाला प्रश्न बने साथियों तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये क्रम के अनुसार मैंने इसको बिल्कुल सही जमा रखा है। देखो हंसावली के रचनाकार कौन हो जाएंगे? असायत। चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद। समय किस, देखो हंसावली का रचनाकार असायत और समय कितना इनका साथियों? 1370 ईस्वी। रचना काल कितना है? 1370 ईस्वी, है ना। चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद और रचना काल कितना है? 1379 ईस्वी। आगे हम बात करते हैं लखम सेन पद्मावती कथा। रचनाकार दामोदर कवि है। 1459 समय है, ठीक है। डोला मारूरा दुहा रचनाकार कवि कल्लोल है और इनका जो है रचनाकार कितना है साथियों? समय कितना है? 1473 ईस्वी है। सत्यवती कथा इनके रचनाकार कौन है? ईश्वर दास है और समय क्या है? 1501 ईस्वी। मरगावती रचनाकार कौन है? कुतुबन हो गए साथियों और इनका समय कितना है? 1503 ईस्वी। माधवानल कामकंदला साथियों किसकी है? गणपति इनके रचनाकार है और इनका समय कितना है? 1527 ईस्वी। पद्मावती की हम बात करते हैं साथियों, पद्मावत किसके हैं? इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हो गई और समय कितना है? 1540 ईस्वी। मधुमालती रचनाकार मंजन हो गए और इनका समय कितना है? 1545 ईस्वी। माधवानल कामकंदला चौपाई। देखो आपके सामने दो तीन प्रश्न आएंगे साथियों। एक तो माधवानल कामकंदला किसकी है? गणपति चंद्र गुप्त की है। माधवानल कामकंदला चौपाई किसकी है? तो कवि कुशल लाभ की है और समय कितना है? 1556 ईस्वी। रूप मंजरी के रचनाकार कौन साथियों? नंददास हो गए, 1568 ईस्वी। माधवानल कामकंदला आलम, है ना, किसके हैं ये? माधवनल कामकंदला आलम की है और इसका समय कितना? 1584 है, लेकिन इसका समय कितना साथियों? 1527 है और ये गणपति चंद्र गुप्त जी की है, ठीक है। चित्रावली, सॉरी गणपति चंद्र गुप्त ने गणपति की है, ये आपको ध्यान रखना है। चित्रावली रचनाकार उस्मान हो गई, इसका समय कितना है? 1613 ईस्वी। हंस जवाहिर रचनाकार कासिम शाह है और प्रकाशन वर्ष कितना? 1731 ईस्वी। माधवानल कामकंदला चरित ये किसकी है साथियों? बोधा इनके रचनाकार हो गए और इसका समय कितना है? 1752 ईस्वी। इस प्रकार से साथियों आपके कुछ सूफी काव्यधारा के कवि और उनकी रचनाएं हैं जो कि आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल क्रम से आपके सामने मैंने पेश किया है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चले आगे, अगला प्रश्न है। देखो कुछ पंक्ति आपके सामने दी हुई है कि यहू तन जालो मसी करूं जो दुआ जाई सरगी मति वे दया राम राम दया करे बरसी बुझावे अगी। उक्त साके के संदर्भ में अनुपयुक्त तथ्य कौन सा है? विरह की मार्मिकता, आत्मा के तीव्र मिलन की उत्कंठा, शारीरिक उत्सर्ग की अभिव्यंजना और विशेषोक्ति अलंकार। देखो तो इसमें जो है कौन सा अनुपयुक्त तथ्य है साथियों? तो इसमें विशेषोक्ति अलंकार नहीं है, ये इसका क्या है? बिल्कुल अनुपयुक्त तथ्य है, ठीक है। आगे चले, आगे आपके सामने मैं बात करना चाहूंगी नोट्स के बारे में, जो कि मैं आपको सामने बताती रहती हूँ हमेशा, हर क्लास में मैंने बताया ही है कि ये हमारे हिंदी साहित्य इतिहास के हस्तलिखित नोट्स है जिसकी प्राइस 169 है। और काव्य शास्त्र के नोट्स की प्राइस साथियों जिसने अगर किसी को कॉम्बो कोर्स चाहिए तो उसके लिए प्राइस 49 है। अगर किसी को ओनली काव्य शास्त्र चाहिए साथियों तो उसकी प्राइस कितनी रहेगी? 69 रुपये रहेगी। नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगी, आपको खुद को स्वयं उसकी प्रिंट निकलवानी पड़ेगी। नोट्स का कुछ डेमो वीडियो लगभग साथियों 10 से 20 डेमो मैंने आपको यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। किसी को चाहिए साथियों कॉम्बो कोर्स तो 218 रुपये में मात्र आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर है हमारे 7568374047 पर, है ना। इस पर साथियों कॉल अवेलेबल नहीं है, आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करना है, आपको उसी के द्वारा ये जो है नोट्स प्राप्त होंगे, ठीक है। चले आगे, देखो अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। सत्यवती कथा इसके रचनाकार ईश्वर दास बिल्कुल सही है। लखम सेन पद्मावती कथा इसके रचनाकार कौन होंगे साथियों? उस्मान, जो कि गलत है। साथियों लखम सेन पद्मावती कथा के रचनाकार कौन होंगे? कमेंट करके बताइए आप मुझे। ये हो जाएंगे साथियों दामोदर, है ना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लखम सेन पद्मावती कथा के रचनाकार कौन है? दामोदर हो जाएंगे। तो आपका ब नंबर का ऑप्शन यहाँ पे गलत है। हंसावली के रचनाकार असाइत हो गई और चंदायन के क्या हो गए साथियों? मुल्ला दाऊद इनके रचनाकार, बिल्कुल ये दोनों ऑप्शन आपके भी सही है, ठीक है। आगे चले,
कल की क्लास देखना ना भूलें। कल की क्लास देखना नहीं भूलना साथियों। रेगुलर आपकी क्लास रहती है, क्लास संख्या आपकी 3 रहेगी। भक्ति काल की 80 प्लस प्रश्न आपके रहने वाले हैं। भक्ति काल में सगुण भक्ति काव्यधारा की हम बात करेंगे, जिसमें आपके सबसे पहले राम भक्ति शाखा के जो है 80 प्लस प्रश्न हम देखने वाले हैं। क्लास आपकी थर्सडे यानी गुरुवार को 27 मार्च यानी कल की तारीख में आपकी रहेगी, और 2025 टाइम आपका वहीं साथियों सुबह 11 बजे आपको ये क्लास अपलोड मिल जाएगी। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। चले आगे। पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली तेजी करती है। जायसी के कृतित्व पर विचार करते हुए उक्त कथन किस समीक्षक का है? किसका है साथियों, ये कथन किसका है? कथन की हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, विजय देव नारायण शाही का, नंद दुलारे वाजपेयी का, या डॉक्टर नगेंद्र का। तो ये कथन किसका है साथियों? ये कथन है आपके सामने विजय देव नारायण शाही का। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चले आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मधुमालती नामक सूफी ग्रंथ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? साथियों सबसे पहले आपको बताना कि मधुमालती इसके रचनाकार कौन होंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आप बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे। तो नामक सूफी ग्रंथ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला आपके सामने कथन है, ऑप्शन है, मधुमालती का नायक मधुमालती की प्राप्ति के साथ ही प्रेमा के प्रणय प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लेता है। इसकी रचना कवि मंजर ने की थी। रचना मधुमालती काव्य में कवि का लक्ष्य प्राय प्रेम के उच्च एवं उदात्त स्वरूप की व्यंजना करना रहा है। मधुमालती में नायक नायिका के पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। तो कौन सा कथन इसमें साथियों जो है वो सही नहीं है? तो एन नंबर का जो ऑप्शन है साथियों कि मधुमालती का नायक मधुमालती की प्राप्ति के साथ ही प्रेमा के प्रणय प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लेता है। ये क्या है इसमें साथियों? असत्य कथन है। ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी सूफी काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है, किसी भी प्रेमाख्यान को शुद्ध पौराणिक या शुद्ध ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता। दूसरा ऑप्शन है, बिल्कुल कहा जा सकता है, ये तो आपको पता है कि सूफी काव्य में वर्णित कथानक रूढ़ियों का मूल स्रोत अरबी फारसी का साहित्य है। ये साथियों अरबी फारसी का नहीं है, ये आपको ध्यान रखना थोड़ा। तो ये कौन सा आपका ब नंबर का ऑप्शन यहाँ पे असंगत यानी गलत कथन हो जाएगा। अगला तीसरा ऑप्शन है कि सूफी काव्य में ऐतिहासिक या अर्ध ऐतिहासिक कथानकों में ऐतिहासिकता को सुरक्षित रखने की भावना का अभाव है। ये भी बिल्कुल आपका सही कथन है। कवित्व की दृष्टि से इनकी कथा वस्तु में स्वाभाविकता की अपेक्षा विचित्र की ही प्रमुखता मानी है। ये भी आपका कैसा है साथियों? बिल्कुल सही कथन है। साथियों ये सारे जो प्रश्न आपके सामने लाई हूं मैं, ये आपके ऑल एग्जाम, मैं आरपीएससी की नहीं कहूंगी पर्सनली, ये आपके ऑल एग्जाम आपके जो आपके पहले एग्जाम हो चुके हैं उन सब में आए हुए रिपीट प्रश्न है। तो इसीलिए अगर आपको कुछ भी विशेषता नहीं लगे तो अपने आपको ऐसा लगता है कि ये नई विशेषता जो मेरे नोट्स में नहीं लिखी हुई है, तो अपने नोट्स में जरूर उसको ऐड करें, है ना। चले आगे। अगला प्रश्न है, पद्मावत के संबंध में असंगत कथन है। पद्मावत के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? कि पद्मावत के अधिकतर पात्र दार्शनिक तत्वों के प्रतीक माने गए हैं। बिल्कुल आपको पता है कि दार्शनिक तत्वों के प्रतीक माने गए थे। और पद्मावत में भारतीय दर्शन, ज्योतिष, कामशास्त्र, बागवानी आदि के परंपरागत ज्ञान का गुंफन चेष्टा पूर्वक किया गया है। यह भी आपका कथन सही है। पद्मावत में कथा काव्य की रूढ़ियों का प्रयोग नहीं हुआ है। साथ ही रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कैसा आपका असत्य कथन यहीं पे ही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न अगला ऑप्शन आपका कि कवित्व एवं भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत एक उच्च कोटि का काव्य है। यह भी आपका बिल्कुल सही कथन है। बिल्कुल एक आपका कैसा है, पद्मावत उच्च कोटि का काव्य है। तो साथियों आपको उसको ध्यान रखना कि पद्मावत कथा काव्य में रूढ़ियों का प्रयोग बिल्कुल हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। नहीं हुआ आपका ऑप्शन में यहाँ पे नहीं आएगा। तो 6 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य में वर्णित नागमती वियोग खंड के अंतर्गत 12 मासा का प्रारंभ किस माह से माना जाता है? तो किस माह से माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, काफी बार पूछा गया था। क्वार, चैत्र, आषाढ़ या भादो। तो किस माह से माना जाता है साथियों? आषाढ़ माह से माना जाता है। ये बिल्कुल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी हम थोड़ी बात करते हैं। देखो यहाँ पर 12 मासा वर्णन, इसमें 12 मासा वर्णन आषाढ़ मास से शुरू होता है। कौन से मास से? आषाढ़ मास से शुरू होता है। चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा नागवती वियोग खंड से ली गई पंक्तियां थी। शुक्ल जी इसे भक्ति काल का वेद व्यास कहते हैं, समासोक्ति काव्य भी कहते हैं। बच्चन सिंह जी इसे अवधि का अर्धान कहते हैं यानी सुगंध कहते हैं। ठीक है, झायसी ने पद्मावत में अपने से पूर्व की 4 रचनाओं का उल्लेख किया है। कौन कौन सी? मृगावती, मधुमालती, मुग्धावती और प्रेमावती। इन 4 रचनाओं का उल्लेख इन्होंने किया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चले। अगला प्रश्न है,
पद्मावत में सांसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि का प्रतीक पात्र है। साथियों, बुद्धि का प्रतीक कौन है पद्मावत में हम बात करते हैं तो नागमती, पद्मावती, अलाउद्दीन या रत्नसेन। तो साथियों, पद्मावत में बुद्धि का प्रतीक कौन है? नागमती है। साथियों, यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपके लिए यहाँ से। तो बुद्धि का प्रतीक देखो नागमती है। हम इनके प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं। प्रतीक चिन्ह यहाँ पे मोस्ट है। देखो पद्मावत की प्रत्येक योजना क्या क्या रही है। देखो चित्तौड़ किसका प्रतीक? आपके शरीर का प्रतीक है। रत्नसेन किसका है? मन का, आत्मा का और साधक का प्रतीक है। नागमती किसका प्रतीक है साथियों? सांसारिक बुद्धि का और दुनिया धंधा का। ठीक है। पद्मावती किसका प्रतीक है? रागात्मकता, बुद्धि का और परमात्मा का प्रतीक है। सिंहल दीप किसका है? हृदय का प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। और अलाउद्दीन किसका साथियों? माया का प्रतीक है। ये आपको प्रतीक चिन्ह याद होने चाहिए, बिल्कुल बहुत ही मोस्ट है। ठीक है, आगे चले। आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? वन रत्नाकर, चंदायन, खुसरो या उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी हो जाएगी साथियों? चंदावन। हम थोड़ी देर पहले ही देखा था, बिल्कुल मोस्ट प्रश्न है। आगे चले, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सूफी कवि नहीं है? साथियों, इनमें से कौन से कवि हैं जो आपके सूफी कवि नहीं है? उस्मान, कासिम साहब, मंजन या शेख मोहम्मद। कौन से सूफी कवि नहीं है ये आपको बताना है। तो आपको एक साथियों शेख मोहम्मद है, ये कौन से आपके सूफी कवि नहीं है। आगे चले, अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का पहला कवि किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेमाख्यान परंपरा का पहला कवि किसे माना है? कुतुबन को, मुल्ला दाऊद को, जायसी को या इनमें से कोई नहीं। तो कुतुबन को इन्होंने क्या किया था साथियों? प्रेमाख्यान परंपरा का पहला कवि माना था, है ना। किसने माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। देखो हम यहाँ बात करते हैं, देखो सबसे पहले मुल्ला दाऊद जिसके रचनाकार कौन है? चंदायन, है ना, चंदायन। इनको साथियों पहला कवि मानने वाले कौन है? चंदायन को। इनकी हम बात करते हैं, देखो एक तो है आपके राम कुमार वर्मा, ये इनको क्या मानते हैं साथियों? पहला कवि मानते कौन? राम कुमार वर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। सत्यवती कथा जिसके रचनाकार कौन? आपके ईश्वर दास, है ना। इनको पहला कवि मानने वाले कौन है साथियों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये आपको ध्यान रखना है ना। चलें आगे, अगला प्रश्न है चंदायन के रचयिता कौन सूफी कवि है? चंदायन के रचयिता कौन सूफी कवि है? मुल्ला दाऊद, मंजन, कुतुबन और जायसी। तो चंदायन के रचयिता कौन है साथियों? मुल्ला दाऊद। ये प्रश्न तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं कहती हूँ कि ये आपको याद होना चाहिए कि रचना और उनके रचनाकार कौन है ना। अगला प्रश्न है निम्न में से सुमेलित युग्म नहीं है। कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? अभी जस्ट हमने देखा था कि मुल्ला दाऊद के रचनाकार कौन है? चंदायन, बिल्कुल सही है। ईश्वर दास सत्यवती कथा, बिल्कुल सही है। कुतुबन रचनाकार मृगावती, बिल्कुल सही है। और लखम सेन पद्मावती कथा साथियों इसके रचनाकार गणपति नहीं होंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हमने ऊपर इसके प्रश्न इस प्रश्न के बारे में मैंने ऊपर बात भी की थी, इसके रचनाकार कौन होंगे जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे ना। यहाँ पे आपका द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित गलत तथ्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है इस परंपरा के काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है। इन काव्यों में प्रेम को जीवन का सर्वोपरि तत्व माना गया है। इनके पात्र मुख्यतः दो श्रेणियों में कौन कौन सी? एक तो मानवीय और मानवेतर के हैं और सभी प्रेमाख्यानक मुस्लिम कवियों द्वारा रचित है। देखो साथियों इसमें कौन सी जो है विशेषता आपको गलत बतानी है। तो इसमें सभी जो प्रेमाख्यानक कवि हैं वो मुस्लिम नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। तो बिल्कुल आपका कौन सा द नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके सूफी काव्यधारा की कुछ विशेषता जो कि आपको ध्यान होनी चाहिए। देखो सूफी काव्यधारा की कुछ विशेषता है कि अधिकांश कवि मुस्लिम है, लेकिन अधिकांश कवि मुस्लिम है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन सभी नहीं है। ठीक है, ये आपको सभी नहीं है, अधिकांश मुस्लिम है, ये आपको ध्यान रखना है ना। किंतु उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए हिंदू प्रेम कथाओं को आधार बनाया था। एक आपकी अगली विशेषता है कि इश्क मजीजी यानी मानवीय प्रेम के माध्यम से इश्क हकीकी यानी ईश्वरीय प्रेम की व्यंजना भी यहाँ पे हुई है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव रहा था। नायिका प्रधान महाकाव्य की रचना हुई है। नारी के अपूर्व रूप और शौर्य का चित्रण है। नारी को परमात्मा या प्रेमिका का प्रतीक और पुरुष को किसका साथियों? आत्मा का प्रतीक यहाँ पे माना है। अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है मुख्य रूप से। प्रबंधात्मक महाकाव्य की रचना हुई है। गुरु को महत्व दिया है। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है। नक्सिक व बारहमासा वर्णन इसमें देखने को मिलता है और तत्कालीन लोक संस्कृति उत्सवों आदि का चित्रण भी यहाँ पे मिलता है ना। देखो आपकी एक विशेषता थी कौन सी? मानवीय श्रेणी और मानवेतर श्रेणी। इसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं कि इसके पात्र की हम बात करते हैं। देखो
प्रेमाख्यानकों के पात्रों की श्रेणी कौन सी है? दो है, एक तो आपके मानवीय श्रेणी, एक आपके मानवेतर श्रेणी। मानवीय श्रेणी में कौन कौन से पात्र है? एक तो आपके राजकुमार और राजकुमारी हो गई, जबकि आपके मानवेतर श्रेणी में साथियों असुर, राक्षस, बेताल, हंस आदि क्या है इसके प्रमुख पात्र है। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न की ओर। जायसी की देवनागरी लिपि के वर्णों पर आधारित काव्य रचना है? अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम और मधुमालती। जायसी की देवनागरी लिपि के वर्णों पर आधारित काव्य रचना कौन सी है ना? तो अखरावट हो गई। कौन सी? अखरावट। देखो साथियों, ये आधारित शब्द जो एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलता है, आपको पता है ये अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या है? आधारित। ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बात करते हैं अखरावट के बारे में। देखो, अखरावट इसका समय अज्ञात है। देवनागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण के माध्यम से सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इस रचना में जीव, जगत, ब्रह्म, माया आदि दार्शनिक विषयों की विवेचना हुई है। इसमें हिंदू मुस्लिम मान्यताओं में समन्वय का प्रयास भी है और केवल साथियों चौपाई छंद में ये रचित रचना है। कौन सी? अखरावट। आगे चले, अगला प्रश्न है, सूफी कवियों में निम्नलिखित में से किन्हें नहीं माना जाता है? कुतुबन, मंजन, उस्मान और रसखान। तो साथियों आपके कौन से जो है इसमें सूफी कवियों में नहीं है? तो रसखान आपको देख के पता लग गया होगा। चलिए आगे, अगला प्रश्न है साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। हो सकता है कि क्या कहूँ मैं, जो आपका मन जो है वो कर देना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसे की नहीं है? कौन सी रचना जो है साथियों इसमें से जायसे की नहीं है? पद्मावत, चित्रावली, अखरावट या आखिरी कलाम। तो पद्मावत जो आपके साथियों जायसे की रचना कौन सी इसमें नहीं है? तो वो कौन सी नहीं है? चित्रावली, है ना। चित्रावली के रचनाकार कौन है? उस्मान, ये जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आगे चले, बहुत ही शानदार पंक्ति है और काफी बार पूछी गई है। पीयू सो कहूँ संदेशड़ा है बोरा है काग, सो दनी बिरहे जरी मुई तेहिक दुआ हम लाग। ये पंक्ति किस सूफी कवि की है? कुतुबन, मंजन, जायसी या उस्मान की। तो ये किसकी पंक्ति है साथियों? ये जायसी की पंक्ति है। चले आगे, अगला अगला प्रश्न है, पद्मावत की भाषा मानी गई है। पद्मावत की भाषा कैसी है? ब्रज, अवधी, मेवाती या मेवाड़ी। साथियों तो पद्मावत की भाषा कैसी है? अवधी भाषा है। आगे चले, अगला प्रश्न है, मन अत्यव्य हुलास बिगसी जनु को किरण रवि अरुण अदर तीय सदर बिंब फल जानी केर छवि। उक्त काव्यांश में उल्लास का उल्लेख क्या होगा? तो उल्लेख जो है साथियों उल्लास, इसका अर्थ क्या होगा? तो उल्लास की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा अर्थ? यहाँ हम बात करते हैं साथियों, तो पद्मावती की माता उल्लास, यानी पद्मावती के पिता पद्मावती या पद्मावती की सहेली। तो साथियों इसमें कौन हो जाएगी? पद्मावती खुद स्वयं होएंगी, है ना, उल्लास। आगे चले, अगला प्रश्न है, जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से माना था? आषाढ़ मास से, ये हमने पहले ही बात कर ली थी। अगला प्रश्न है, इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। अवधि की प्रारंभिक कृति कौन सी है साथ रचना कौन सी है? चंदायन, मधुमालती, मृगावती या फिर आपके चित्रावली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? चंदायन, है ना, जिसके रचनाकार कौन? आपके मुल्ला दाऊद। आगे चले, अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मंजन कृत मधुमालती। ये प्रश्न आपके बहुत बनता है। मंजन कृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है। इसमें 5 अर्दाली चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल साथियों, देखो इसमें इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। ये कैसी है साथियों? इसका असत्य कथन है। कौन सा? कि इसकी कथा पूर्ण रूप से कैसी है? ऐतिहासिक नहीं है साथियों। कैसी है? इसमें काल्पनिक भी है। कैसी है? काल्पनिक, है ना। ऐतिहासिक प्लस काल्पनिक दोनों है, ये आपको ध्यान रखना। पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं है। बाकी इसमें काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया था और 5 अर्दालियन चौपाइयों के बाद क्या साथियों एक दोहा छंद का प्रयोग यहाँ पे हुआ था। आगे चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा संबंधित असंगत कथन कौन सा है? सूफी काव्यों में ऐतिहासिकता और कल्पना का संयोग है ना, ये आपकी व्याख्या है। इसकी हम बात करते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यानक, अच्छा ये उसका था साथियों, ये ऊपर वाला उसका था प्रश्न का, जिसकी व्याख्या है जो कि आपके इस प्रश्न में यहाँ पे दी गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा गलत है, यहाँ पे काट देना है। हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यानक तत्सम शब्दावली
प्रधान अवधि भाषा में रचित है, जो कि आपका साथियों यही गलत है, अवधि भाषा में नहीं है, यही आपका कौन सा हो जाएगा, असंगत कथन हो जाएगा। ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है, बिल्कुल। इनके पात्र मुख्यतः दो श्रेणियों मानवीय और मानवेतर के हैं, बिल्कुल ये भी आपका सही है। और इन काव्यों की मूल भावना कैसी है साथियों, प्रेम है, ये भी आपका कैसा है, सत्य कथन है। ठीक है, आगे चले। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है, बिल्कुल ये तो आपका सही कथन है। सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए, जो कि साथियों आपका कैसा है, असत्य कथन है ना। सूफी काव्य में कथानक श्रेणी रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है, ये भी आपका सही है। और सूफी काव्यों में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। तो साथ ही आपको पता है कि कौन सा मुक्तक रूप में नहीं लिखे गए थे, कौन से आपके ये प्रबंधात्मक शैली में, प्रबंधात्मक शैली में ये लिखे गए थे आपके काव्य, जो कि आपका बिल्कुल ये आपका ब नंबर का ऑप्शन यहाँ पे असत्य कथन हो जाएगा। आगे चले। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल जी की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं बताना है। अखरावट अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयां कही गई हैं, बिल्कुल सही है। ये तो हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयां कही गई हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। पद्मावत में प्रेम कथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है, ये भी आपका बिल्कुल कैसा है साथियों, सही कथन है। पद्मावत पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, जो कि आपका कैसा है साथियों, असत्य कथन है। पद्मावत जो है साथियों आपके पूर्ण रूप से कैसा है, ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत कैसा है, काल्पनिक भी है। हाँ, चले आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है। मर्गावती के रचनाकार कुतुबन, बिल्कुल सही है। पद्मावत जायसी बिल्कुल सही है। मधुमालती मंजन बिल्कुल सही है। आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद। साथियों आखिरी कलाम किसकी है, ये आपको पता होना चाहिए। आखिरी कलाम रचना जायसी की है ना, जायसी की है। और मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है, चंदायन है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चले। अगला प्रश्न है, रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प संगत है, असंगत है ना, असंगत पूछा है, कौन सा विकल्प असंगत है। कुतुबन के रचनाकार मर्गावती, बिल्कुल सही है। उस्मान चित्रावली बिल्कुल सही है। मंजन मधुमालती बिल्कुल सही है। लेकिन साथियों नूर मोहम्मद हंस जवाहिर, साथियों ये रचनाकार आपके यहाँ पे गलत है। कि नूर मोहम्मद के रचनाकार कौन है, अनुराग बांसुरी। हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि अनुराग बांसुरी इनकी रचना कौन सी है, अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है साथियों, नूर मोहम्मद है ना, अनुराग बांसुरी। समय कितना था इनका, 1764 ईस्वी था। चले आगे। हंस जवाहिर कासिम शाह, कासिम शाह, कासिम शाह इसके रचनाकार है। आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सूफी कवियों और उनकी रचनाओं की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाकार पद्मावत, बिल्कुल साथियों सही, इनकी रचना पद्मावत बिल्कुल सही है। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी, चंदैन, बिल्कुल सही है। मंजन मधुमालती बिल्कुल सही है। लेकिन साथियों कुतुबन लखम सेन पद्मावती कथा, साथियों ये आपके जो है थोड़ा गलत है। कुतुबन के रचनाकार कौन, आपके रचना कौन सी है, मरगावती हो गई। और लखम सेन पद्मावती कथा, इसके साथियों कौन हो जाएंगे रचनाकार, दामोदर, है ना, दामोदर हो जाएंगे। हमने काफी पहले बात जो है बात भी की थी। चले आके, तो आपका यहाँ पे द नंबर का ऑप्शन यहाँ पे असंगत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जायसी कृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है। तुलसी कृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी दोहा चौपाई शैली को अपनाया है, साथियों ये आपके बिल्कुल गलत है। दोहा चौपाई शैली को उन्होंने नहीं अपनाया था, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पे असंगत कथन हो जाएगा ना। जो आपके तुलसी कृत है साथियों, ये किसके आपके, ये तो आपको पता है कि जायसी के बाद लिखी गई थी, तो ये तो हो ही नहीं सकती है ना। यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है, बिल्कुल बिल्कुल आपका सही कथन है। इसकी भाषा ठेठ अवधि है, बिल्कुल सही है, ठेठ अवधि इसकी भाषा है। और इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है, ये भी आपका कैसा है, सत्य कथन है। आगे चले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है। चंदायन, ये हमने काफी बार बात की है, आपको आ जाना चाहिए अब तो। देखते ही प्रश्न। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सी रचना प्रेमाख्यानक परंपरा प्रेम मार्ग से संबंध नहीं है? तो कौन सी रचना साथियों प्रेमाख्यानक नहीं है, ये आपको बताना है। मर्गावती, मधुमालती, माधवानल काम कंदला और संदेश रासक। तो आपको बताना चाहिए संदेश रासक इनकी नहीं है, क्योंकि किसकी है? अब्दुल 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 रहमान की है ना, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चले तो आपका द नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अवधी भाषा की प्रथम रचना मानी जाती है। अवधी भाषा की प्रथम रचना कौन सी है? वो है आपके चंदायन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर का। इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मर्गावती 1503 ईस्वी, पद्मावत 1540 ईस्वी, सत्यवती कथा 1501 ईस्वी, और या फिर हम बात करें चंदावन 1545 ईस्वी। तो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है साथियों? तो मर्गावती का समय कितना है? 1503 बिल्कुल सही है। पद्मावत का 1540 बिल्कुल सही है। सत्यवती कथा 1501 बिल्कुल सही है। लेकिन चंदायन साथियों चंदायन का समय कितना है? 1379, जो कि आपका कौन सा चंदायन 1379 ईस्वी है। द नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चले, अधिकांश सूफी कवि किस क्षेत्र से संबंधित थे? अधिकांश सूफी कवि किस क्षेत्र से संबंधित थे? मगध, अवध, बुंदेलखंड क्षेत्र से या फिर मेवात से? तो साथियों अधिकांश सूफी कवि कहाँ से संबंधित थे? अवध से, अवध क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है। किस आलोचक ने चंदायन को प्रथम सूफी रचना माना है? चंदायन को प्रथम सूफी रचना मानने वाले कौन है साथियों? रामकुमार वर्मा, हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी। सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? उस्मान, मंजन, कुतुबन और जायसी। तो कौन हो जाएंगे साथियों? जायसी। चलिए अगला प्रश्न है, अवधि का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? पद्मावत, भारत भारती, साकेत या फिर प्रिय प्रवास? बिल्कुल सरल प्रश्न है, पद्मावत को। आगे चले अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न बहुत ही अच्छा है और मोस्ट भी है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। आपको पता कि ऐसे विशेषता वाले प्रश्न आपके बहुत ज्यादा बन रहे हैं कि नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य है कौन सा है? कि यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की थी। जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है और नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। तो कौन संबंधित कौन से तथ्य सही है पूछा यहाँ पे ना, तो जो कि आपको बताना है। देखो 12 मासा शैली में लिखा गया था, ये तो आपका बिल्कुल सही है। और 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की थी, ये आपका गलत है। जायसी ने ठेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया, ये भी आपका गलत है साथियों। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है, ये बिल्कुल आपका तथ्य सही है। तो यहाँ पर आपका साथियों कथन 1 और 4, कथन 1 और 4 कहाँ? आपके सी नंबर के ऑप्शन में, बिल्कुल आपका सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी शैली नहीं मानेंगे? किसे हिंदी शैली नहीं मानेंगे? मसनवी को, संस्कृत निष्ठ हिंदी को, दक्षिणी को या फिर हिंदुस्तानी को? तो किसको नहीं मानेंगे साथियों? मसनवी शैली को यहाँ पे हिंदी शैली नहीं मानेंगे, है ना। आपको पता है कि मसनवी शैली की हम बात करते हैं तो इसमें आपके ईश की वंदना की गई थी। किसकी? ईश की वंदना। और अगर हम बात करते हैं इसमें किस किस की वंदना की गई थी? पैगंबर की स्तुति, पैगंबर की स्तुति की गई। और हम बात करते हैं यहाँ पे तो साहे वक्त की प्रशंसा, साहे वक्त की प्रशंसा। कुछ विशेषता जो कि आपको ध्यान रखनी है, और मैंने तो नोट्स में आपको लगभग साथियों 18 से 20 विशेषता बताई है उसमें, और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके यहाँ से प्रश्न बनता है। आत्म परिचय इसमें दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, आत्म परिचय, है ना। आगे चले, जही पंखे के नियर होई कहे विरह के बाद, सोई पंखे जाई तरी तरीवर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है, क्या माना था? प्रकृति का सुरम्य चित्रण, ऊहात्मक पद्धति, विरहताप की विशद व्यंजना और अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण। तो क्या माना था साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? यहाँ पे माना था क्या? ऊहात्मक पद्धति को माना था, है ना। चले आगे, अगला प्रश्न है, मन अति भयो हुलास बिगसी जनु को किरणी रवि, अरुण अदर तीय सदर बिंब फल जानी कीर छवि। उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख है? तो किसके उल्लास का उल्लेख है? पद्मावती की माता का, पद्मावती के पिता का, पद्मावती का, फिर पद्मावती की सहेली का। ये प्रश्न आपके पहले मैंने रिपीट ले लिया था, तो ये आपके किसका है? इसमें आपके पद्मावती का उल्लेख है ना। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? तो ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? कामवती, उर्मिला, देवयानी या मुग्धा? तो इनकी नायिका कौन है साथियों? वो है आपके देवयानी, बिल्कुल सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुल्ला दाऊद की भाषा है, मुल्ला दाऊद की भाषा कैसी है साथियों? पश्चिमी परंपरा से संपर्क शैली, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि या फिर आपके ठेठ अवधि? तो ठेठ अवधि इसकी भाषा है ना। अगला प्रश्न है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, मर्गावती, पद्मावत या फिर आपके चंदायन? तो पद्मावत का है, ये भी आपका बहुत ही सरल प्रश्न था जो कि आपको ध्यान रखना है। आगे चले, अगला प्रश्न है,
शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। हाजी बाबा के शिष्य कौन थे साथियों? मंजन, कुतुबन, जायसी या फिर उस्मान। तो हाजी बाबा के शिष्य कौन थे साथियों? तो वो थे आपके उस्मान, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं पूछा, है ना। कौन सा कथन सत्य नहीं है? सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। बिल्कुल थे ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। नहीं साथियों, राजाओं के कवि दरबारी नहीं थे। कवियों सभी सूफी कवियों में मसनवी शैली को अपनाया था। बिल्कुल ये भी आपका सही है। और इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की थी साथियों। ये भी कैसा आपका बिल्कुल सत्य कथन है ना। आगे चले, तो आपका यहाँ पे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? नहीं पूछा तो आपका ब नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? नक्सिक वर्णन, लोक सामान्य, भावभूमि या प्रतीकात्मकता। तो पद्मावत की काव्यगत शैली के लिए पूछा साथियों। तो यहाँ हम देखो, हमने पढ़ा था सबसे पहले पद्मावत की हम बात करते हैं साथियों। तो उसमें हमने नगर वर्णन, है ना, बिल्कुल पढ़ा था। लोकोत्तर भावना पढ़ी थी। और सर्गों में विभाजन कितने आपके उनके 57 सर्ग थे, है ना, ये भी हमने पढ़ा था। तो बिल्कुल आपका 6 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? पद्मावत की कौन सी जो है पंक्ति साथियों यहाँ पे नहीं है? पहली पंक्ति है, तन चितवर मन राजा कीना ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना। बिल्कुल आपकी तो किसकी है साथियों? पद्मावत की है। एक पंक्ति है, भूली चकोर दिटी मुकलावा मेघ घटा महचंद देखावा। साथियों ये भी किसकी? आपके पद्मावत की पंक्ति है ना। एक है, मधुकर हंसी समुझाए सोए दे बुझती साँझ न हंसी। साथियों ये किसकी है आपके? ये पंक्ति किसकी है? तो ये पद्मावत की नहीं है, बल्कि किसकी है आपके? ये सूरदास की पंक्ति है। किसकी? सूरदास की। उनके बर्मर गीत से ली गई है। किससे? बर्मर गीत से। ओई मिलान जो पहुंचे कोई तब हम कहो पुरुष बल होई। ये भी आपकी किसकी है साथियों? पद्मावत की है। आगे चले, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? पद्मावत को आप वेरी मोस्ट लगा लेना साथियों। पद्मावत के लिए आपको एक एक विशेषता डीप से पढ़ के जाना है। इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है। इसमें दोहा चौपाई शैली अपनाई गई है। यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। या फिर हम बात करते हैं पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है साथियों। ये आपका कौन सा है कथन? सही नहीं है साथियों। प्रौढ़ और गंभीर है साथियों। आपको तो पद्मावत की काव्य शैली कैसी है? प्रौढ़ और गंभीर है। आगे चले, अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष का चित्रित किया गया है? तो साथियों किसको? राम भक्ति काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा या फिर ज्ञानाश्री काव्यधारा। तो बिल्कुल आपका सरल प्रश्न था। कौन सा साथियों? सूफी काव्यधारा, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, है ना। हमने बात भी की थी, नारी को किसका? परमात्मा या प्रेमिका का प्रतीक, और पुरुष को किसका साथियों? आत्मा या आत्मा का प्रतीक माना था, है ना। आगे चले, सॉरी, यह तन जारो छार के कहो की पवन उड़ाव मुकुते ही मार्ग उड़ी परे कंत धरे जह पाओ। निम्नलिखित काव्यांश में विरह की दशा का वर्णन है। विरह की दशा का वर्णन क्या है? अभिलाषा, उद्वेग, उन्माद या फिर स्मृति। तो अभिलाषा बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये आपके पहले 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत के मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पे क्या है? कुछ जायस स्थान नामक के निवासी थे, है ना। आपको पता है कि उनका जन्म कहाँ होता? जायस नामक स्थान के निवासी थे। आगे चले, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं में शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। तो साथियों यहाँ बात करते, देखो, शरीयत किसका? आचरण, है ना, आचरण। तो आचरण आपके 2 में है, तो आपका ये 2 ऑप्शन तो कट गए। तरीकत, तरीकत किसका साथियों? उपासना, उपासना आपके इसमें भी हो और इसमें भी है। मारिफत किसका साथियों? मारिफत आपके सत्यबोध, बिल्कुल आपका ये कट गया। सत्यबोध आपका यानी सी नंबर का ऑप्शन। शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत भारतीय भक्ति मार्ग के अनुसार सही क्रम क्या होगा? देखो हम बात करते हैं यहाँ पे शरीयत आचरण का, तरीकत उपासना, हकीकत आपके सत्यबोध, और मारिफत किसका साथियों? सिद्धा अवस्था का है। ठीक है, तो बिल्कुल आपके इस प्रकार से मैंने करवाई भी थी ट्रिक के अनुसार। सरी तरी हमारी नाम जल, है ना। देख, 2 ट्रिक मैंने बताई थी आपको। सरी तरी हमारी, सरी कत तरीकत, हा से आपके क्या हकीकत, और आपके हमारी से साथियों मारिफत, है ना। एक आपके ट्रिक बताई थी नाम जल, ना से आपके नासूत, म से आपके मलकूत, जैसे आपके जबरूत, और ल से क्या है? लाचोत, है ना, लाहुत।
ये आपको ध्यान रखना है। पूरी अवस्था मैंने बताई थी आपको नोट्स में। हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है, फना का अर्थ क्या है साथियों, यहाँ हम बात करते हैं। तो फना का अर्थ हो जाएगा जीवात्मा के शरीर का नाश, जीवात्मा या का परमात्मा में विलय, किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। ये बिल्कुल सही है आपका ना। व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश करना, ये क्या है, गलत है। तो फना का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हुई है। तो भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति किसमें हुई थी, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, अगरदास या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। साथ ये तीन तो आपके हो नहीं सकते, किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन से हैं। तो कौन है साथियों, रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, विजय देवनारायण शाही, ये आपके हो जाएंगे। बिल्कुल यही है, इन्होंने नहीं माना था। बाकी नामवर सिंह भी हैं जो इन्होंने साथियों सूफी काव्य को माना था। चले आगे। अगला साथियों आपके प्रश्न हुए साथियों यहाँ पे कंप्लीट, और कोशिश करूंगी साथियों कि आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास इसी प्रकार से लगभग 50 से 100 प्रश्नों के बीच में लेके आऊंगी, ताकि आपका पूरा कंटेंट। अब आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने प्रश्न थे, कहाँ कहाँ से बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। एक तो आपके मुल्ला दाऊद चंदायन बहुत रिपीट होती है, आपको पता है। और साथियों पद्मावत, पद्मावत आपके लिए वेरी मोस्ट है, पढ़ के चले जाना। और एक एक रचना, उनके रचनाकार के साथियों उनके बीच में संबंध जो है, नायक नायिका, ये सब आपको पढ़ के जाना है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो साथियों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए शुभ दिन।